नमस्ते। आज की कहानी का विषय गोवर्धन पर्वत का चमत्कार है। एक समय की बात है जब वृंदावन में सभी लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सुंदर सुंदर पकवान, मिठाइयाँ और दान का सामान सजाया जा रहा था। तभी नन्हे बालक श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, माँ यशोदा, ये सब किसके लिए? माँ बोली, बेटा, इंद्रदेव हमारी वर्षा करते हैं, इसके लिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा, हे माँ, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। असली पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमें घास, जल और अनाज देता है। इंद्र नहीं। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सब लोग सोच में पड़ गए, पर नंद बाबा ने कहा, ठीक है, इस बार गोवर्धन की पूजा करेंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग गोवर्धन पर्वत के चारों ओर एकत्र हुए। उन्होंने पर्वत की पूजा की, तरह तरह के पकवान चढ़ाए और परिक्रमा की। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और सबका प्रसाद स्वीकार किया। इन इधर इंद्रदेव क्रोधित हो गए, बोले, इन लोगों ने मेरी पूजा छोड़ दी, अब मैं इन्हें वर्षा से डुबो दूंगा। और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी, हवाएं गरजने लगी। गांव वाले डर गए और भागकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, चलो मेरे साथ। उन्होंने अपने नन्हे हाथों की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बोले, आओ सब लोग इसके नीचे आओ। सारे ग्वाल, ग्वालिनें, गायें सब पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव ने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, इंद्र, शक्ति का अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। सच्चा देव वही है जो दूसरों का कल्याण करे। अतः हमें इस कहानी के संदेश से क्या अतः इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्राकृतिक ही परमेश्वर का रूप है। हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्ति और विनम्रता ही सच्ची पूजा है। धन्यवाद।